एक बहुत कॉमन सवाल है, अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो क्या चूज करेंगे, निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सीधे बोलते हैं निफ्टी 50 सेफ है, वही सही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कई बार निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न देता है, तो आप कंफ्यूज हो गए ना। यही कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में हम क्लियर देखो। सबसे पहले बेसिक को समझते हैं, निफ्टी 50 है क्या। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनी है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, लीडर हैं, स्टेबल हैं, जैसे कि लार्ज कैप कंपनी होती हैं। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, ये वो कंपनीज हैं जो अभी टॉप 50 में नहीं हैं, लेकिन अगले 50 बनने की रेस में हैं। मतलब कि आज नहीं लेकिन फ्यूचर में निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकती हैं। अब यहीं से गेम इंटरेस्टिंग होता है, जिसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 50 का मतलब होता है स्टेबिलिटी, निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब होता है ग्रोथ पोटेंशियल। इस चीज को आप सिंपली समझो, निफ्टी 50 मतलब ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग और निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब राइजिंग स्टार। अब सवाल है, रिटर्न कौन ज्यादा देता है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। आंसर थोड़ा सरप्राइजिंग है। हिस्टोरिकली कई पीरियड में जब आप हिस्टोरिकली देखते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ फेज में कंपनीज जो होती हैं वो तेजी से बढ़ती हैं, कंपनी बहुत तेजी से एक्सपैंड करती हैं। जब कोई भी कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 में होती है तो वो एक्सपेंशन फेज में होती है, प्रॉफिट ग्रोथ हाई होती है और मार्केट उन्हें रिवॉर्ड भी करता है। लेकिन ये स्टोरी का सिर्फ हाफ पार्ट है, रिस्क को भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 50 स्टेबल है, वॉलेटिलिटी कम होती है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। मतलब क्या है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो ये तेजी से गिरता भी है। अब आप इमेजिन करो, मार्केट क्रैश आया जैसे कि आपको मार्च मंथ में देखने को मिला। निफ्टी 50 गिरा 20%, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरा 30 से 35%। क्या आप होल्ड कर पाओगे? अब एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो आप, निफ्टी 50 में जो कंपनीज हैं उनका बिजनेस ऑलरेडी प्रूवन है, कैश फ्लो स्टेबल है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 कुछ कंपनीज फ्यूचर विनर बनेंगी और कुछ कंपनीज स्ट्रगल भी करेंगी, इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है। यहां आपको रिस्क देखने को मिलेगा। अब यहां एक बहुत पावरफुल इंसाइट आता है, जब आप देखते हो जब कोई कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 से निकलकर निफ्टी 50 में आती है तो क्या होता है, उस कंपनी ने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा दी होती है और तब इंस्टीट्यूशनल बाइंग बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ती है, मतलब वेल्थ क्रिएशन का बड़ा हिस्सा पहले से ही हो चुका होता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, वो ग्रोथ को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिस्क मैनेज करके। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए या सिर्फ निफ्टी नेक्स्ट 50 में। आंसर है दोनों का कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 देता है आपको स्टेबिलिटी, प्रोवाइड करता है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 देता है आपको ग्रोथ, एक पोटेंशियल ग्रोथ देता है, और दोनों मिलकर देते हैं बैलेंस पोर्टफोलियो। लेकिन याद रखना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच को आप समझो। प्रैक्टिकल अप्रोच, अगर आप कंजर्वेटिव हो तो ज्यादा एलोकेशन आप निफ्टी 50 में रखो, अगर आप एग्रेसिव हो तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बढ़ा सकते हो, आप उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट में निफ्टी नेक्स्ट 50 को खरीद लेते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में बेच देते हैं, यही लॉस होता है और इन्वेस्टर्स छोड़ के चले जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है, एसआईपी अप्रोच रखो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, वॉलेटिलिटी को आप एक्सेप्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको खुद से एक सवाल पूछना है, जब मार्केट 30% गिर जाए तो आप इन्वेस्ट करेंगे? अगर आंसर हां है तो एलोकेशन आप बढ़ा सकते हो, तभी आप एग्रेसिव एलोकेशन कर सकते हो। अब हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, निफ्टी 50 सेफ है लेकिन लिमिटेड ग्रोथ है, जहां आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 रिस्की है लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो सही स्ट्रैटेजी क्या है, बैलेंस बनाना।
इन्वेस्टिंग में जीतने के लिए आपको बैलेंस बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ रिटर्न नहीं, रिस्क भी समझना पड़ेगा, आपको रिस्क से भी रूबरू होना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ सेफ खेला तो आप ग्रोथ मिस करेंगे, अगर आपने सिर्फ एग्रेसिव खेला तो आप रिस्क में फंस जाओगे। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करता है, बैलेंस बनाता है, डिसिप्लिन रखता है और लॉन्ग टर्म खेलता है, अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। अगर ये वीडियो आपको क्लियर लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट में बताओ तुम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो या निफ्टी नेक्स्ट 50 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।